हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे बेसिक लर्न ब्लेंडर इन हिंदी, जिसमें हम सीरीज अभी तक 10 पार्ट दिया है। और आज का पार्ट जो हम देखने जा रहे हैं वो हम देखने जा रहे हैं स्पिन टूल। स्पिन टूल के साथ में और भी कुछ एक मॉडलिंग का टिप्स मैं आपको बताऊंगा साथ में। और आज हम देखेंगे नेक्स्ट जो इसका एडिट मोड पे जब हम जाते हैं तो हमें यहाँ पे एक स्पिन टूल मिलता है, इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक डुप्लीकेट, स्पिन डुप्लीकेट एंड स्पिन, ये दोनों को हम देखेंगे समझेंगे। सबसे पहले तो आप देखो, अगर कोई भी एलिमेंट्स अगर आप लेते हो और आपने सिलेक्शन किया दोनों में से स्पिन टूल और अदर स्पिन डुप्लीकेट को अगर हम पहले देखें तो जो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट होता है उसका एक डुप्लीकेशन आपको बना के देगा यहाँ पे। वो कैसे करेंगे हम, उसके लिए पहले तो इसका ऑल सिलेक्शन करेंगे एडिट मोड में। जब हम एडिट मोड पे रहते हैं और कौन सा एंगल पे हमें करना है वो डिसाइड करना होता है। तो अभी देखो जहाँ पे एक कर्सर होगा उसके अराउंड हमारा ये इसका डुप्लीकेट शेप्स बनेगा। तो अगर मैं इसका रखता हूँ कि डुप्लीकेट, मैं शिफ्ट होल्ड ऑन करके और राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पे इसका कर्सर के अगेंस्ट हमारा ये एक आइकन्स आता है ना। और इसको अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो आप जितना भी आप ड्रैगिंग करते हो उतना आपका एक डुप्लीकेशन होता है। मैं फिर से अंडू करता हूँ इसको। अगेन सेलेक्टेड, अगर आप एक किसी खास फेस को भी सेलेक्ट अगर करते हो तो इसका इस फेस का डुप्लीकेट ऐसा ये करता जाएगा। अगर आपने इसको ऑल फेसेस को सिलेक्शन किया ए प्रेस करके, ओके, तो इसके लिए एक करने का एक तरीका होता है कि अगर हम इसको अरेंज करना चाहते हैं कि एरे के रूप में, और कितना हमारा स्टेप्स होगा, इनिशियल स्टेप्स आप देखोगे 12 है। इसको आप जितना बढ़ाना चाहते हो, अगर मैं 12 की जगह कर दूँ इसको 16 सपोज, और इसको कौन सा एक्सिस पे देना है उसके अकॉर्डिंग आप एक्सिस को चेंज कर सकते हो, कौन सा एक्सिस पे आप इसको लेके जाना चाहते हो। तो आप किसी भी ऑर्थोगोनल व्यू पे 1 या 3 प्रेस करके या 7 प्रेस करके आप कर सकते हो इसको। ऑर्थोगोनल व्यू दैट मीन्स कि अगर मैंने 1 प्रेस किया तो फ्रंट व्यू पे हूँ और मुझे अभी इसको y एक्सिस पे करना है, क्योंकि y एक्सिस यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मतलब इसका अराउंड y एक्सिस होगा। तो y एक्सिस के लिए अगर मैं इसको ऑन करता हूँ और ये सेलेक्टेड कर्सर जो है, मैं कर्सर को यहाँ रखा है शिफ्ट राइट क्लिक करके, तो इसके अगेंस्ट आप देखोगे इतने डुप्लीकेट, जितने में 16 जो हमने डुप्लीकेट रखा है, 16 डुप्लीकेट प्रॉपर आपको ऐसे कुछ अरेंजमेंट कर देता है। आप ऐसा देख सकते हो। इसमें कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है। जैसे इसके जगह पे अगर मैं एलिमेंट्स लेता हूँ, इस क्यूब को अगर मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, इसको ऑब्जेक्ट मोड में चले जाओ पहले, तो आप देखोगे इस तरीके से जो बना है, और डिलीट कर देता हूँ और फिर से शिफ्ट ए प्रेस करके मैं दूसरा ऑब्जेक्ट लेता हूँ। सपोज अगर हमने लिया है एक टोरस लिया है, टोरस जहाँ पे हम ड्रैग करते हैं, जहाँ पे हमारा कर्सर होता है, जो हमने पहले भी देखा था, इसको अगर शिफ्ट एस प्रेस करके कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन कर दो, एग्जैक्ट प्लेसमेंट यहाँ पे करना है कर्सर के ऊपर, तो शिफ्ट एस प्रेस करके और कर्सर टू सेलेक्टेड या सिलेक्शन टू कर्सर, जो सिलेक्शन है वो कर्सर के ऊपर ले जाओ, तो अब अगेन आपका इस पे आ जाता है। मैंने प्रीवियस वीडियो पे मैंने बताया हुआ ये चीज़। तो जो भी हमने ऐसे ड्राइंग किया है, और इसका अगर मैं कोई सरफेस को मैं अभी इस बार स्पिन करना चाहता हूँ तो टैब प्रेस करेंगे और कुछ सरफेस को सिलेक्शन कर लेंगे। जैसे मान लो कि आपको कुछ इतना सरफेसेस को आपने सिलेक्शन कर लिया है, तो आपको जितना लगता है, अगर आप मॉडलिंग के पर्पज़ से जा रहे हो कुछ करने, तो उतना आप सिलेक्शन कर लो उसके अकॉर्डिंगली, जितना सिलेक्शन देख रहे हो। और 3 प्रेस करके या आप 1 प्रेस करो, और यहाँ पे मुझे इसे कर्सर को जहाँ पे रखा है उसके हिसाब से अगर मैं करता हूँ तो कर्सर के अकॉर्डिंग ले जा रहा है। लेकिन इसी कर्सर को मैं शिफ्ट राइट क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो कर्सर यहाँ पे जाता है और कर्सर के अकॉर्डिंग आपका ये रेडियस बढ़ जाता है। तो इसमें भी आप देखोगे 16 है। आप ड्राइंग करने से पहले अगर आपने चेंज नहीं किया स्टेप्स को तो यहाँ से चेंज नहीं कर सकते हो, और उसका आप यहाँ पे सेटिंग पे जा सकते हो। तो आप यहाँ पे आप इसको देखोगे ड्रैग करके कम ज़्यादा कर सकते हो इसका। तो इस प्रकार से हम कोई एक डिज़ाइन, स्पेसिफिक डिज़ाइन को बना सकते हैं। अगर मुझे दिखाना है कि नहीं मुझे यहाँ से करना है, मान लो आप ये इस्तेमाल आप टूल को ला सकते हो। अगेन आप 3 प्रेस करो और इस बार मैं कर्सर को रखना चाहता हूँ यहाँ पे, शिफ्ट राइट क्लिक करेंगे और इसके अगेंस्ट जाएगा ये कर्सर। ओके, अगेन अभी मुझे चाहिए कि नहीं, ये मुझे कुछ फेसेस को मैं सेलेक्ट किया है यहाँ से, और इस फेसेस को मैं इधर से एक्सट्रूड करना चाहता हूँ, लाइक इस तरीके से इसका स्पिन कराना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे देखो दोनों स्पिन टूल्स लो, या आप ये डुप्लीकेट स्पिन लेते हो तो पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके कर सकते हो, और सिर्फ स्पिन करोगे तो जो मेज सेलेक्टेड होगा उसके अकॉर्डिंग करेगा। तो 1 या 3 प्रेस कर लो, 3 से हमारा इस एंगल पे जा रहा है, और फिर शिफ्ट राइट क्लिक करेंगे, मैं इसके अगेंस्ट शिफ्ट राइट क्लिक किया, और इस बार मुझे एक्स एक्सिस पे चाहिए, क्योंकि ये वाई एक्सिस
इस एंगल पे जा रहा है, तो एक्स को ऑन करेंगे और इसके अकॉर्डिंग अगेन ये करेंगे। अभी मुझे यहाँ पे डिविजन्स को इम्प्रूव करना है, तो डिवीजन को यहाँ से नहीं बल्कि हम यहाँ से डिवीजन को इम्प्रूव कर देंगे। तो ऐसा हमारा कुछ अलग अलग सरफेस को बनाने का एक मॉडलिंग का एक तरीका होगा। तो आई होप कि आपको ये दोनों टूल्स समझ में आ गए होंगे जो मैंने आपको बताया। स्पिन होता है पूरा ऑब्जेक्ट के लिए, जो कंपोनेंट सेलेक्टेड होगा उसके लिए, और स्पिन होता है स्पेसिफिक फेस सिलेक्शन करके आपको ऐसे एंगुलर एक्सट्रूड करने के लिए। चलिए आपको एक टूल्स टिप्स और मैं दे देता हूँ। इसके लिए इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दो, इन सबको डिलीट कर दो। देखो कभी कभी क्या होता है, हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे मान लो कि आपके पास कंट्रोल ए प्रेस करो, कोई भी आप एक एलिमेंट्स ले लो, सिलेंडर ले सकते हो, क्यूब ले सकते हो। चलो क्यूब के हिसाब से मैं अगर आपको बताता हूँ, या चलो आप क्यूब ही ले लो। इस क्यूब को अगर मैं साइड व्यू में जाता हूँ, देन शिफ्ट डी प्रेस करता हूँ, पहले डुप्लीकेट करता हूँ और इसको मैं यहाँ अरेंज कर देता हूँ कुछ ऐसा। मैं चाहता हूँ कि इसको ऐसे ब्लेंड करें, ठीक है। तो दोनों को एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तो बोथ को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट सेलेक्ट करके और कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, दोनों एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल ऑब्जेक्ट बनेगा। फिर इसे एडिट मोड में जाएंगे टाइप प्रेस करके और इस बार सेलेक्ट करेंगे इसे। अब यह नॉर्मल आप ये सेलेक्ट कर लो टूल्स को, तो दोनों एक साथ ये दोनों सिलेक्शन हो जाता है। अब इन दोनों को आप क्या कर दो, ब्रिज कर दो। कैसे? राइट क्लिक करोगे और इसे कर दोगे ब्रिज फेसेस। जैसे ब्रिज फेसेस करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होता है। ओके, ये स्पिन टूल से अलग है। तो आप इसमें आप कितना डिवीजन आप कट करना चाहते हो, वो डिवीजन आप इतना कट कर सकते हो। तो आप देखोगे स्मूथली आपको ये ब्लेंड होता है। यहाँ पे ब्लेंड पाथ लीनियर रख सकते हैं, या आप ब्लेंड पाथ रख सकते हो जो अभी मैंने किया, या आपने ब्लेंड सरफेस रख सकते हो, जो आपको कुछ ऐसा सरफेस यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन का एक टूल्स आपको प्रोवाइडेड है कि आप कैसा शेप्स यहाँ पे बनाना चाहते हो। तो इस प्रकार से कोई भी एलिमेंट्स को बनाने के लिए हम अलग अलग ये 3 ऑप्शन होता है, इंटरपोलेशन ऑप्शन। तो ब्लेंड पाथ इसका डिफॉल्ट में मैं रखता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे है प्रोफाइल शेप्स बनाने का, यहाँ पे टूल्स है। जैसे हम स्मूथ मोड पे रखते हैं, लीनियर मोड पे रखते हैं, और उसके बाद अगर मैं इसको प्रोफाइल फैक्टर को एडजस्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे हमारा शेप इस प्रोफाइल शेप्स के अकॉर्डिंग जा रहा है। स्मूथ के मोड पे रहने पे आपको कैसा मिल रहा है, आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो इसको माइनस प्लस के तरफ जाके। तो इस प्रकार से हम इसका एक अलग अलग हम सभी को यूज कर सकते हैं। शार्प रखेंगे तो शार्प के हिसाब से, अगर मैंने इसको रखा लीनियर तो लीनियर के हिसाब से आपका ये एडजस्टमेंट होता है कुछ ऐसा। तो ऐसे आप इसको रूट के हिसाब से भी रख सकते हो। देन आप डिवीजन इसको इम्प्रूव करोगे, उसके अकॉर्डिंगली आपका ये सरफेस बिल्कुल परफेक्टली आपको यहाँ पे एक मेश फ्लो बनाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, जो मैंने कुछ टूल टिप्स आपको बताया है यहाँ पे। और आगे मैं अगला वीडियो दूंगा जल्द ही। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।